नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की। पहले चरण के चुनाव के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन में आपने देख लिया, आरजेडी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। उसी तरह सीपीआई सीपीएम ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। तो देर रात जीतन राम मांझी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी। अब ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हैं कि बीजेपी आखिर कौन कौन से प्रत्याशियों को इस बार मौका देने जा रही है और कब इसका ऐलान होगा बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची का। तो आज वो दिन है। कहा जा रहा है कि बीजेपी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली है और बताया जा रहा है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं, तो वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी भी आज अपने पत्ते खोलने जा रही है प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर। ये कभी भी हो सकता है, आज दिन भर में कभी भी प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा सकती है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस नेता का इस बार टिकट कटने वाला है, तो वहीं किसको मौका मिलने वाला है, यानी कि टिकट की रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है बीजेपी में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए बीजेपी आज अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। सोमवार की देर रात नई दिल्ली से पटना पहुंचे पार्टी के नेताओं ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। दरअसल पहले फेज के नामांकन के लिए अब आज मिलाकर सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी इस बार नए चेहरों को आजमाना चाह रही है। बिहार में सोमवार को जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, तो वहीं सीपीआई, सीपीएम और माले और हम ने भी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में एनडीए में अब भारतीय जनता पार्टी और लोजपा ही 2 ऐसे दल हैं जिनके द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना शेष रह गया है। बीजेपी से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार चुनाव में पार्टी ने कई बड़े नेताओं के टिकट काटे हैं, तो कुछ जगहों पर उसे जेडीयू के साथ भी सीटों को लेकर समझौता करना पड़ा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टिकट कटने वालों की लिस्ट में राजेंद्र सिंह और प्रेम रंजन पटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी चर्चा थी कि पार्टी इन्हें एक बार फिर से मौका दे सकती है। पार्टी ने अपने मंत्रियों को टिकट भी कायम रखा है, लेकिन विधायकों की छटनी भी की गई है। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट में जमुई से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह और राम नारायण मंडल जैसे कई बड़े चेहरे शामिल हैं। बीजेपी नेता और राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर है। दोनों ही पार्टियों के नेता साथ बैठकर गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर देंगे। बीजेपी और जदयू के बीच सीटों की संख्या 2 दिन पहले ही तय हो गई थी। 122 और 121 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया था, लेकिन कौन सी सीट किसके पास जाएगी इसको लेकर पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब आज जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी सीट किसके पाले में जा रही है और बीजेपी आज प्रेस वार्ता कर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषणा करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, जैसे कि उसमें प्रेम रंजन पटेल और राजेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, ऐसे में इन दोनों का टिकट कटना इस बार पक्का माना जा रहा है और इसके अलावा किसी और को वहां से प्रत्याशी बनाया जाना है, जिसका नाम भी हमने आपको बताया। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी आज बड़ा ऐलान करने जा रही है। कुछ नेताओं के टिकट कटने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को मौका मिलने जा रहा है। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।